जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, मुझको हद से गुजर जाना है यार। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे गाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि आज बहुत ही अ, बढ़िया समय है। और आज आपके लिए क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एग्ज़ाम का डेट क्या हो गया है, अनाउंस हो गया है कि अब उनको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनका एग्ज़ाम इसी महीने में मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और किस मार्च को होगा आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसी की जानकारी देने के लिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो उसके बाद आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम टेबल कैसे हमें मिलेगा, किस डेट को हमारा किस चीज़ का पेपर है, और कैसे मुझे नंबर बढ़ाने हैं, और कैसे मुझे अपने नंबर लाने हैं, कैसे पेपर होगा, कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने फेस करने के लिए आती है, लेकिन मैं उनके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। और सॉल्व तभी करूंगा जब आप इस वीडियो को जितना शेयर करना है कर दीजिए, और इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के डेट में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनाना है, कैसे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि आप जाना और एग्ज़ाम देना और उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ कि ना बोलो। क्वेश्चन एकदम छोड़ के नहीं आना यार, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर जो भी एग्जामिनर क्या करता है, जो भी पेपर बनता है वो टाइम टाइम के हिसाब से बनता है। क्योंकि अगर 2 घंटे का पेपर है, अगर 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे लायक वो लोग क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं बच्चों। तो आप ध्यान देना और अच्छे से पढ़ाई करना, और जहाँ भी रहना मस्ती से पढ़ाई करना, कोई टेंशन पाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद सारी टेंशन आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम ध्यान से देखते हैं कि आज का हमारा टाइम टेबल, क्लास 10th का मैं टाइम टेबल लेकर आया हूं। और इस टाइम टेबल, क्लास 10th के टाइम टेबल के बताने के बाद मैं आप लोगों को क्लास 12th का टाइम टेबल भी बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम अपने एग्ज़ाम में पेपर को हमें देना चाहिए, कैसे हमें 95%, कैसे हमें 85%, कैसे हमें 80% क्या करना है, लाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो देखिए, आज का हमारा जो टाइम टेबल है क्लास 10th के लिए है, और ठीक इसके टाइम टेबल खत्म होने के बाद मैं 12th का भी टाइम टेबल बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं यूपी बोर्ड एक स्कूल एग्जाम टाइम टेबल। ठीक है, क्लास 10th किसके लिए बेटा, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले देखने से पहले खूब शेयर करो इस वीडियो को, तभी मजा आएगा। ठीक है यार, इतना मेहनत से बनाते हैं, जब हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बताओ फिर मजा आएगा नहीं बनाने में वीडियो। ठीक है, अब जितना शेयर करो करो, क्योंकि ये टाइम टेबल क्लास 10th के लिए है, और बहुत ही स्पेशल मैं इसको क्या किया हूँ, बनाया हूँ। और आज ही के टाइम टेबल और आज ही के समय में इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तभी बताऊंगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे और इस वीडियो में आप लगे रहोगे। जितना शेयर करना है कर डालो, और रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं 24 मार्च 2022 को, अगर आपको देखना है इसमें, 24 मार्च 2022 को किसका पेपर है बेटा, क्लास 10th के लिए हिंदी का है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि पहला पेपर बेटा क्या होता है, हिंदी का होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि हिंदी में जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, और अगर हिंदी में तुम फेल हो गए तो समझ जाओ कि सारे सब्जेक्ट में तुमको फेल कर दिए जाओगे। इसलिए ध्यान से देखना कि हमें हिंदी का पेपर किसी भी तरीके से बेटा खराब नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे 26 मार्च 2022 को गृह विज्ञान का पेपर है। 28 मार्च
2022 को कला का पेपर है। 30 मार्च 2022 को क्या है, कंप्यूटर का पेपर है। और यह कंप्यूटर का पेपर कितने को होगा, शाम 2 बजे से होगा। याद रखना, कंप्यूटर जो स्टूडेंट कंप्यूटर लिया है उसका पेपर कितने बजे होगा बेटा, 2 बजे होगा। ठीक है, हाँ कि ना, बोलो, समझ में आ रहा है ना ये टाइम टेबल। अब तो तुम्हें डाउट नहीं ना होगा कि मेरा पेपर कब कितने समय को है। तो आप देख लो, 1 अप्रैल 2022 को अंग्रेजी का बेटा पेपर है। 4 अप्रैल 2022 को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और 6 अप्रैल 2022 को किसका पेपर है, साइंस का पेपर है। और 8 अप्रैल 2022 को किसका पेपर है बेटा, संस्कृत का है। और 11 अप्रैल 2022 को आपका किसका पेपर है, गणित का पेपर है। ठीक है, तो आ रहा है कि नहीं समझ में कि कब कब हमारा किस किस समय और किस तारीख को हमारा क्या चीज का पेपर है, किस सब्जेक्ट का पेपर है। अरे हाँ कि ना, बोलो, कमेंट में करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। 24 मार्च को, मतलब 24 मार्च को किसका पेपर है बेटा, हिंदी का है। 26 मार्च को किसका पेपर है बेटा, होम साइंस का है। 28 मार्च को किसका पेपर है बेटा, पेंटिंग या आर्ट। ठीक है, और 30 मार्च 2022, मतलब 30 मार्च को बेटा किसका पेपर है, कंप्यूटर का है। 1 अप्रैल को बेटा किसका पेपर है, अंग्रेजी का है। 4 अप्रैल को बेटा किसका पेपर है, सोशल साइंस का बेटा पेपर है। ठीक है, और 6 अप्रैल को किसका बेटा पेपर है, साइंस साइंस का है। और 8 अप्रैल को संस्कृत का है। और 11 अप्रैल को क्या है बेटा, मैथमेटिक्स का पेपर है। मतलब याद रखना, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 24 तारीख 24/03 और 2022 को हमारा क्या होगा, पेपर स्टार्ट होगा। और फिनिश्ड कब होगा बेटा, 11/04, मतलब 11/04/2022 को हमारा क्या हो जाएगा, 10th का बेटा क्या हो जाएगा, पेपर फिनिश्ड हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट्स कर लो और इस वीडियो में लगे रहो, क्योंकि ये टाइम टेबल के बाद, इस टाइम टेबल के बाद मैं क्लास 12th का भी टाइम टेबल बताऊंगा। और बेटा उस टाइम टेबल को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में पेपर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे अच्छे नंबर्स आते हैं, और कैसे हम क्या करते हैं, अच्छे से पूरे एक क्वेश्चंस को करके आते हैं। ठीक है, एक बात नोट में याद रखना कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एग्जाम में जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट का सारा पेपर आपको, सारा क्वेश्चन क्या करना है बेटा, करके आना है। एक भी क्वेश्चन मिस यूज नहीं होने देना है और उसको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस वीडियो में लगे रहो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्लास 12th का बेटा जो है कि टाइम टेबल बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को ना जितना शेयर करना है यार उतना शेयर करो, क्योंकि आज तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ले लो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसके पहले क्लास टेंथ का मैंने टाइम टेबल बताया। अब मैं क्लास 12th का बेटा टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th वाले सुन लो, ये तुम्हारा टाइम टेबल है और इसी टाइम टेबल के बेटा अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मेहनत करना है और अच्छे क्या करना है, रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। टाइम टेबल क्लास 12th वाले लड़के सुन लो, इसको देख लो, इसको समझ लो कि मेरा पेपर किस समय, किस दिन, किस तारीख को है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से देख लो और जितना शेयर करना है शेयर करो, क्योंकि सबको बताओगे तभी क्या होगा, तुमको भी मजा आएगा और हमको भी क्या होगा, मजा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मस्ती में यार पढ़ाई करते हैं ना, क्या दिक्कत है, टेंशन पा लेने से थोड़ा नंबर अच्छे मिल जाएंगे। मेहनत करने से अच्छे नंबर मिलते हैं, ना कि टेंशन करने से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। 24 मार्च को ये जो टाइम टेबल है क्लास 12 के लिए है, ये क्लास 12 का टाइम टेबल है। 24 मार्च को बेटा क्या है, हिंदी है, याद रखना। मतलब 24 मार्च को हिंदी का पेपर है। ठीक है, 26 मार्च को भूगोल का पेपर है। हाँ, इसमें जो लड़का मतलब आर्ट साइंस से और मैथ से और बायोलॉजी से है वो अपना टिक लगा लोगे कि मतलब अगर मैं मैथ से हूँ तो मेरा क्या क्या पेपर है मेरा। और जो अगर जो लड़का क्या है बायो से, तो उसका क्या पेपर है। हाँ, बायो में बस क्या होता है ना, मैथ की जगह पर क्या होता है, मतलब मैथ की जगह पे क्या होता है, बायोलॉजी हो जाता है। ठीक है, और मैथ वाले क्या होते हैं, बायोलॉजी की जगह पे क्या होता है, मैथ होता है। और साइंस वालों का तो एकदम क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, बदल जाता है।
तो आप तीनों क्या करना, इसको नोटिस करना और ध्यान से देखना और अपना नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आप हार्ड वर्किंग करो, मेहनत करो, ताकि अच्छे परसेंटेज तुम्हारे क्या है 12th में आए, ठीक है। तो देखो 28 मार्च को गृह विज्ञान है, 30 मार्च को चित्रकारी कला का पेपर है, 1 अप्रैल को अर्थशास्त्र का पेपर है, और 4 अप्रैल को कंप्यूटर का पेपर है, और 6 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर है, और 8 अप्रैल को रसायन विज्ञान और इतिहास, इन दोनों का पेपर है, ठीक है। जो लड़का अगर आर्ट साइंस से है और अपना सब्जेक्ट इतिहास लिया है तो भी 8 अप्रैल को जाएगा, ठीक है। और जो लड़का मैथ से है और क्या किया है वो भी लड़का क्या करेगा, 8 अप्रैल को जाएगा, वो भी स्टूडेंट क्या होगा 8 ही अप्रैल को जाएगा और अपना उसी दिन क्या करेगा, मतलब अपना पेपर देंगे, ठीक है। 11 अप्रैल को बेटा क्या है, शारीरिक शिक्षा है। 13 अप्रैल को किसका पेपर है, गणित या जीव विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान याद रखना। और 15 अप्रैल को बेटा क्या है, भौतिक विज्ञान, और 18 अप्रैल को समाज शास्त्र, और 20 अप्रैल को क्या है, नागरिक शास्त्र और नागरिक का क्या है पेपर है, ठीक है। नागरिक या नागरिक शास्त्र का क्या है बेटा पेपर है। तो फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि याद रखना 24 मार्च को हिंदी का पेपर है, याद रखना बेटा 26 मार्च को भूगोल का पेपर है, और 28 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर है, और 30 मार्च को चित्रकारी कला का पेपर है, और 1 अप्रैल को अर्थशास्त्र का पेपर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं ना टाइम टेबल को समझने में, अब तो अच्छे समझ में आ जाएगा ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इस वीडियो को देख लो और शेयर कर दो तो तुम्हारा टाइम टेबल तुमको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बेटा 4 अप्रैल को किसका पेपर है, कंप्यूटर का है। 6 अप्रैल को बेटा किसका पेपर है, किस सब्जेक्ट का पेपर है, अंग्रेजी का है। और 8 अप्रैल को किस सब्जेक्ट का पेपर है बेटा, रसायन विज्ञान या इतिहास का है। और 11 अप्रैल को बेटा किस सब्जेक्ट का पेपर है, शारीरिक शिक्षा का। 13 अप्रैल को बेटा किस सब्जेक्ट का पेपर है, गणित या जीव विज्ञान का। 15 अप्रैल को किस सब्जेक्ट का पेपर बेटा पेपर है, भौतिक विज्ञान का। और 18 अप्रैल को किस सब्जेक्ट का पेपर है, समाज शास्त्र का। और 20 अप्रैल को किसका बेटा पेपर है, नागरिक या नागरिक शास्त्र का, ठीक है। तो ये है क्लास 12th का टाइम टेबल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपको इस वीडियो में लगे रहना, कहीं मत जाना। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्लास 10th या क्लास 12th का पेपर हम देते हैं, कैसे हमारा क्या होता है 90%, फिर से रिपीट करता हूँ, कैसे 90%, कैसे 95% और कैसे 80% बेटा हमें क्या करना है, लाना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लगे रहो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट मैं आपको इसके और बारे में बताता हूँ कि कैसे हमें क्या करना है, पेपर को लिख के आना है और हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ले लो आप। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कि अभी मैंने बताया था कि टाइम टेबल के बताने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपने पेपर को सॉल्व करना है, कैसे अपने पेपर में से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आना है, कैसे हमें अच्छे रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए बेटा तो अभी फिलहाल आप एक काम करो ना, मार्केट में जाओ और अनसॉल्व पेपर क्या करो, अनसॉल्व पेपर और स्कूल में जितने टीचरों के द्वारा आपके नोट्स पढ़ाए गए हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। तो आपको, और जब उस पर फोकस करोगे तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा बेटा, बेटर होगा। जितना फोकस करोगे उतने ही तुम्हें क्या मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आज मैं आपको, आप सभी स्टूडेंट को मैं 5 स्टेप बताऊंगा, ताकि उस 5 स्टेप अगर आप जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको 95%, ठीक है, 95%, 80% और 85% लाने में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं कि स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, अपने पेपर को सॉल्व करते हैं, कैसे 95%, 80% और 85% हमें लाना है। तो ज़्यादा बात न करते हो बेटा, आपको मैं 5 स्टेप बताता हूँ और इस स्टेप को नोट कर लेना और दिमाग में फिट कर लेना। जो स्टूडेंट इस नोट को, इस स्टेप को फिट कर लेगा, उसे इतने परसेंटेज लाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो लेट बी स्टार्ट नाउ। आपको बताता हूँ कि आखिर 5 स्टेप बेटा क्या है। पहला स्टेप कि
आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए बेटा, पहला स्टेप आपकी हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। याद रखना, आपकी हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और हर एक शब्द याद रखना, हर एक शब्द, हर एक शब्द, हर एक शब्द चाहे वह अंग्रेजी का हो, हर एक शब्द चाहे वह हिंदी का हो, हर एक शब्द, अगर मैं बोलूं हर एक शब्द चाहे वह हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का, चाहे अंग्रेजी का, ठीक है, उसके अक्षरों पर, उसके अक्षरों पर ध्यान देते हुए, नोटिस करते हुए, नोटिस करते हुए अपने कॉपी में, अपने कॉपी में, अपने कॉपी में, ठीक है, अच्छे से बेटा क्या करना है, अच्छे से क्या करना है बेटा, अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, लिखना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2। अच्छा, कुछ बेटा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो देने जाते हैं, लेकिन एग्जाम देने से पहले इतना घबरा जाते हैं, इतना होपलेस हो जाते हैं कि यार मेरा एग्जाम कैसे होगा, यार मैं एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, यार मैं जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, यार सही मुझसे मतलब मैं पूरा क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड में हमें नहीं लेके चलना है। हमेशा तुम्हें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव में रहना है कि मैं जाऊंगा और पूरा एग्ज़ाम मतलब पूरे एग्ज़ाम में जो पेपर होगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे और भी अन्य अदर सब्जेक्ट्स का हो, उसका एग्ज़ाम मुझे उसका जो पेपर है, पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पूरा पूरा मैं सॉल्व करके आऊँगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आना है। इस तरह से आपको क्या करना है, अपने माइंड में क्या करना है, लेके चलना है, न कि नेगेटिव पॉइंट। हमेशा क्या करो, आप पॉजिटिव टिप्स और पॉजिटिव पॉइंट को क्या करो, अपने दिमाग में एक्सेप्ट करो और अपना अच्छे से क्या करो, एग्जाम दो, ठीक है। और ये स्टेप नंबर 1 है, हो गया। और ये स्टेप नंबर आपका मैं 2 बताने वाला हूँ। अपने पेपर को, जो आपका हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, etc एक्सेट्रा, ठीक है, अपने पेपर को याद रखना, अपने पेपर को, अपने पेपर, अपने पेपर को, ठीक है, अपने पेपर को, अपने पेपर को रिलैक्स होकर, अपने पेपर को, अपने पेपर को रिलैक्स मतलब आराम से, आराम, आराम, ठीक है, आराम से रिलैक्स, आराम से रिलैक्स होकर क्या करना है, ओपन करना है, क्या करना है, ओपन करना है। याद रखना, अपने पेपर को रिलैक्स होकर क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को देखकर और उन बेटा उन क्वेश्चनों को, उन क्वेश्चनों को, क्वेश्चंस को देखकर, देखकर घबराना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, ठीक। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर बेटा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है,
नहीं आना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार होता है, बना होता है। अरे हाँ कि ना बोलो, ये टिप्स समझ में आ रही है ना। मतलब कैसे हमें क्या करना है, कैसे हमें बेटा क्या करना है, 95% 80% लाना है और 85% लाना है। इसके टिप्स मैं बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर बेटा क्या है, स्टेप नंबर हमारा क्या है 4 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस पे आपको डाउट लग रहा है, याद रखना, जिस क्वेश्चन पर, जिस पेपर के क्वेश्चन पर, जिस पेपर के बेटा, जिस पेपर के क्वेश्चन पर, जिस पेपर के क्वेश्चन पर आपको क्या लगता है, आपको डाउट लगता है, उस पर ज्यादा बेटा, उस पर ज्यादा समय नहीं देना है, नहीं देना है। हाँ कि ना बोलो। जिस पेपर के क्वेश्चन पर, जिस पेपर के क्वेश्चन पर, जिस पेपर के क्वेश्चन पर, याद रखना, जिस पेपर के बेटा क्वेश्चन पर क्या है आपको डाउट लगता है, उस पर ज्यादा समय बेटा नहीं देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ना है, उस क्वेश्चन को छोड़कर, उस क्वेश्चन को छोड़कर क्या करना है बेटा, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पे जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। हाँ कि ना बोलो। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, लास्ट। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे वो खंड ख का हो, अच्छा इसमें खंड भी दिया रहता है ना, दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहता है ना। अगर खंड क है और क का क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो आप उस खंड क लिखोगे और उसके बाद उस क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर करके लिखोगे कि मतलब ये क्या है, प्रश्न उत्तर क्या है, एक का क है। ठीक है, याद रखना। स्टेप नंबर लास्ट और 5 देखो आप। जो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, चाहे वह, ठीक है, खंड क का हो या खंड क का या ख का या खंड सेक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ग का हो। क्या बेटा, ग का हो। ठीक है, याद रखना, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, चाहे वह खंड क का हो, ख का हो या ग का हो, ठीक है, उसका प्रश्न उत्तर क्या लिखना है बेटा, प्रश्न उत्तर संख्या माने चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो क्या हो बेटा 3 हो। इस पे ध्यान देना, प्रश्न उत्तर करके लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर, और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो। अगर वह खंड चाहे क में दिया हो या ख में दिया हो या क्या दिया हो, ग में दिया हो, इस तरह से बेटा क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इसको आपके अपने कॉपी में, आपके अपने कॉपी में लिखना है। कॉपी में क्या करना है, कॉपी में बेटा क्या करना है, लिखना है। हाँ कि ना बोलो। एकदम अच्छा टिप्स है कि नहीं, बोलो, मजा आ जाए कि नहीं।
क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस स्टेप को बेटा पढ़ने के बाद तुम्हें 95%, 80% और 85% आ जाएगा? अगर आ जाएगा, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर का स्टेप और तरीका क्या है सही है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर यह वीडियो देखकर क्या हुआ, मज़ा आ गया। और हम किसी भी तरीके से 95 और 80% और 85% सर ला के रहेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हमें 95%, 80% और 85% लाना है। स्टेप नंबर 1, हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए। हर एक शब्द, चाहे वह हिंदी का हो चाहे वह अंग्रेजी का हो, उसके अक्षरों पर क्या करता है, उसके अक्षरों पर नोटिस करते हुए, उसके अक्षरों पर नोटिस करते हुए अपने कॉपी में याद रखना, अपने कॉपी में अच्छे से क्या करना है बेटा, अच्छे से लिखना है। अपने कॉपी में अच्छे से क्या करना है, लिखना है। स्टेप नंबर 2, अपने पेपर को रिलैक्स, आराम से मतलब होकर क्या करना है बेटा, ओपन करना है और उन क्वेश्चनों को क्या करना है, देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, याद रखना उन क्वेश्चनों को या उनके क्वेश्चनों को, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है। स्टेप नंबर 3 बेटा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन समय के अनुसार बेटा क्या होता है, बना होता है। समय के अनुसार क्या होता है बेटा, बना होता है। स्टेप नंबर 4, जिस पेपर के क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है उस पर ज्यादा समय नहीं देना है, उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे क्या करना है बेटा, बढ़ना है। स्टेप नंबर 5, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, चाहे वह खंड क या ख या ग हो, उसका प्रश्न उत्तर 1 या 2 या 3 का हो, 3 का आपको क्या लिखना है, क लिखना है, ख लिखना है या ग लिखना है। अपने कॉपी में क्या करना है बेटा, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। जब इस तरह से आप पेपर देकर आओगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता है आपको इतना परसेंटेज लाने में। जैसे अगर मैं बता दूं, ऐसे आपको लिखना है प्रश्न उत्तर। क्या लिखना है बेटा, प्रश्न उत्तर लिखना है। याद रखना, प्रश्न उत्तर आप लिखोगे खंड, अगर लिखोगे प्रश्न उत्तर, पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है खंड, अगर क का है तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रश्नो उत्तर पहला का ऐसे लिखोगे, पहला ऐसे क्या लिखोगे, इस तरह से प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर दूसरा। अगर आपको क्वेश्चंस अगर ऐसे अपने पेपर में लिखते हो, अपने कॉपी में बेटा, अपने कॉपी में अगर ऐसे लिखते हो तो आपका परसेंटेज बहुत ही क्या होंगे, अच्छे आएंगे। ठीक है, तो बताइए, अपने कमेंट करिए कि यह वीडियो कैसा लगा, और क्या यह वीडियो देखने से क्या 95%, 80% और 85% आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बेटा कमेंट में ज़रूर बताना। और यह तरीका तो सबसे बेस्ट है, यही तरीका अगर लेके चलते हो तब जाके क्या हो जाओगे, तुम्हें इतने परसेंट लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और चलने से पहले इस वीडियो को बेटा जितना शेयर करना है आप शेयर करो। ठीक है, और आप अगर इसको शेयर करते हो और इसको जितना भी आप शेयर करके अगर दूसरे स्टूडेंट्स को बताते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें फेल होकर नहीं, पास होकर आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।